जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जीवन की उस परम तेजस्वी घटना का उत्सव मनाएं जब उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता को उपलब्ध किया। यह वो क्षण था जिसने अनंत काल के लिए लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। हम उनकी कठोर साधना, उनके अटल निश्चय और अंततः ज्ञान सूर्य के उदय की पूरी गाथा को जानेंगे, जिसने न केवल तत्कालीन समाज को बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को सत्य और अहिंसा का दिव्य प्रकाश दिखाया। चलिए इस अद्भुत यात्रा में सहभागी बने और भगवान महावीर के ज्ञान कल्याणक की महिमा को समझें। वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम की उस पावन धरती पर, जहां लिच्छवी वंश का गौरवशाली इतिहास रचा जा रहा था, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के महल में एक दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की वह मंगलमयी रात्रि थी जब रानी त्रिशला ने 14, कहीं कहीं 16 का भी उल्लेख मिलता है, अद्भुत और शुभ स्वप्न देखे। ऐरावत हाथी, श्वेत वृषभ, सिंह, लक्ष्मी देवी का अभिषेक, पुष्पमाला, पूर्ण चंद्रमा, उदय होता सूर्य, मछलियों का युगल, स्वर्ण कलश, पद्म सरोवर, क्षीर सागर, देव विमान, रत्नों का ढेर और निर्धूम अग्नि। इन स्वप्नों ने संकेत दे दिया था कि उनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि या तो चक्रवर्ती सम्राट या फिर जगत का उद्धार करने वाला तीर्थंकर पल रहा है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक तीनों लोकों का नाथ बनेगा, सत्य और अहिंसा का पथ प्रदर्शक। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के हर्ष का ठिकाना न रहा। 9 माह पश्चात बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम वर्धमान रखा गया, क्योंकि उनके गर्भ में आने के बाद से ही राज्य में धन धान्य, सुख समृद्धि की अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी थी। वर्धमान का बाल्यकाल राजसी वैभव और दुलार के बीच बीता, किंतु उनकी चेतना बचपन से ही असाधारण थी। वे महलों के सुख विलास में रहते हुए भी उनसे अलिप्त थे। उनकी दृष्टि संसार के बाहरी आडंबरों को भेदकर भीतर के सत्य को देखती थी। वे देखते थे कि कैसे प्राणी क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, कैसे राग द्वेष और मोह के बंधन में जकड़े हुए हैं और कैसे जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में घूम रहे हैं। उद्यान में खिले सुंदर पुष्प को देखकर जहां अन्य बालक प्रसन्न होते, वहीं वर्धमान उसके शीघ्र मुरझा जाने की नश्वरता पर विचार करते। किसी घायल पक्षी को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठता। वे घंटों एकांत में बैठकर आत्मा, कर्म और संसार के स्वरूप पर चिंतन करते। उनकी प्रज्ञा और वीरता के किस्से भी बाल्यकाल से ही प्रसिद्ध थे। एक बार जब वे मित्रों संग खेल रहे थे तो एक भयंकर सर्प आ गया, जिसे देखकर सभी बालक भयभीत हो गए, परंतु वर्धमान निर्भयता से उसके पास गए और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। एक अन्य अवसर पर संगम नामक देव ने उनकी परीक्षा लेने हेतु एक विशालकाय डरावने रूप में प्रकट होकर उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया, किंतु बालक वर्धमान अडिग रहे और उस देव को भी परास्त कर दिया, जिससे देवों ने प्रसन्न होकर उनका नाम महावीर रखा। युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री भी हुई। गृहस्थ जीवन के समस्त कर्तव्यों का वे कुशलता से निर्वहन कर रहे थे, किंतु उनका मन निरंतर आत्म साधना और लोक कल्याण के मार्ग की ओर उन्मुख था। वे जानते थे कि सच्चा सुख सांसारिक भोगों में नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धता में है। वे उस मार्ग की तलाश में थे जो समस्त दुखों से मुक्ति दिला सके। अपने माता पिता के प्रति अगाध स्नेह और कर्तव्य भावना के कारण उन्होंने उनके जीवित रहते गृह त्याग का विचार क्रियान्वित नहीं किया, ताकि उन्हें कोई कष्ट न पहुंचे। परंतु जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तब संसार की अनित्यता का बोध और भी गहरा हो गया। अब उनके लिए वैराग्य का मार्ग अपनाने में कोई बाधा नहीं थी। अपने ज्येष्ठ भ्राता नंदीवर्धन, जो अब राजा थे,
कि दुहक को कम करने के लिए वे 2 वर्ष और महल में रुके, किंतु उनका मन अब पूरी तरह संसार से विरक्त हो चुका था। अंततः 30 वर्ष की परिपक्व आयु में अपने भाई नंदीवर्धन और अन्य परिजनों से अनुमति लेकर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को जात्रखंड वन में अशोक वृक्ष के नीचे भगवान महावीर ने समस्त राजसी वस्त्रों, आभूषणों और परिग्रह का पूर्णतः त्याग कर दिया। उन्होंने अपने केशों का अपने हाथों से लोच किया, उखाड़ दिया और पंचमुष्टि लोच करके दिगंबर साधु का वेश धारण कर लिया। देवों ने इस अवसर पर उपस्थित होकर जय जय नंदा, जय जय भद्दा का घोष किया और उनके तप की अनुमोदना की। यह उनका दीक्षा कल्याणक था, आत्म विजय की महायात्रा का पहला कदम। दीक्षा लेते ही उन्हें चौथे ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान की उपलब्धि हुई, जिससे वे दूसरों के मन की बातों और विचारों को स्पष्ट रूप से जानने में सक्षम हो गए। यह उनकी आत्मिक शक्ति और साधना के प्रति उनकी पात्रता का प्रमाण था। दीक्षा के उपरांत भगवान महावीर ने आत्मशुद्धि और कर्म क्षय के लिए घोर तपश्चर्या का संकल्प लिया। अगले 12.5 वर्ष उनके जीवन के सबसे कठिन किंतु आत्मिक प्रगति के स्वर्णिम वर्ष थे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और अधिकांश समय ध्यान में ही व्यतीत करने लगे। वे नंगे पैर, बिना किसी वाहन का प्रयोग किए, भारत के विभिन्न जनपदों मगध, अंग, बंग, कलिंग, कौशल, काशी के ग्रामों, नगरों और घने जंगलों में पैदल विहार करते रहे। उनका यह विहार मात्र यात्रा नहीं थी, बल्कि कर्म निर्जरा का एक सतत प्रयोग था। वे जानबूझकर ऐसे स्थानों पर जाते जहां कष्ट अधिक हों, जहां प्रतिकूल परिस्थितियां हों, ताकि वे अपनी सहनशीलता की परीक्षा ले सकें और संभाव का अभ्यास कर सकें। उन्होंने भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा तूफान, डांस मच्छर के काटने जैसी शारीरिक पीड़ाओं को अविचल रहकर सहा। कभी महीनों तक निराहार रहते, कभी रूखा सूखा नीरस भोजन ही स्वीकार करते। वस्त्रों का त्याग कर देने के कारण प्रकृति की प्रत्येक कठोरता को सीधे अपने शरीर पर झेलते। कड़कड़ाती ठंड में वे खुले आसमान के नीचे ध्यानस्थ रहते, तो झुलसाती गर्मी में तपते शिलाखंडों पर बैठकर आत्मचिंतन करते। उनका लक्ष्य था इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करना और मन को समस्त विकारों से मुक्त करना। इस कठोर तपस्या के दौरान उन्हें केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं, बल्कि भयंकर उपसर्गों का भी सामना करना पड़ा। ये उपसर्ग मनुष्यों, तिर्यंचों, पशुओं और देवों द्वारा दिए गए। अनार्य क्षेत्रों में विहार करते हुए अज्ञानी लोग उन्हें पागल समझते, उन पर पत्थर फेंकते, धूल उड़ाते, उनका उपहास करते। कई बार उन्हें चोर समझकर पीटा भी गया। एक अत्यंत पीड़ादायक घटना तब घटी जब वे ध्यान में लीन थे, तो कुछ ग्वालों ने उन्हें निष्क्रिय समझकर या शायद किसी गलतफहमी में उनके दोनों कानों में तीखी कीलें ठोंक दीं। रक्त बहने लगा, असहनीय पीड़ा हुई, किंतु भगवान महावीर ध्यान से विचलित नहीं हुए। न ही उन ग्वालों के प्रति उनके मन में कोई क्रोध या द्वेष का भाव आया। वे शांत भाव से उस वेदना को सहते रहे। बाद में जब वे विहार करते हुए एक नगर में पहुंचे, तो सिद्धार्थ नामक एक वैद्य ने उनकी पीड़ा को समझा और बड़ी कुशलता से वे कीलें निकाली। उस समय भी भगवान पूर्ण संभाव में स्थित रहे। उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा का उदाहरण संगम नामक देव द्वारा किए गए उपसर्गों में मिलता है। ईर्ष्यावश या उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उस देव ने लगातार 6 मास तक भगवान पर नाना प्रकार के भयानक कष्ट बरसाए। कभी वह भयंकर विषधरों का रूप धरकर उन्हें डसने का प्रयास करता, कभी जंगली हाथियों का झुंड बनाकर उन्हें कुचलने की चेष्टा करता, कभी धूल भरी आंधियां चलाता, कभी कंटीली झाड़ियों में उन्हें फंसा देता, कभी पिशाच बनकर डरावने अट्टहास करता, तो कभी उनके शरीर में असहनीय रोग उत्पन्न कर देता। किंतु भगवान महावीर मेरु पर्वत के समान अडिग रहे। उनके चेहरे पर शांति और करुणा के अतिरिक्त कोई भाव नहीं आया।
उनकी इस अलौकिक क्षमा और स्थिरता को देखकर संगम देव का अहंकार चूर चूर हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना की और उनकी स्तुति करके वापस लौट गया। इसी प्रकार उज्जैनी के अतिमुक्तक श्मशान में ध्यान करते हुए रुद्र नामक देव और उसके अनुचरों ने भी उन्हें डिगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। एक और प्रसिद्ध प्रसंग चंड कौशिक सर्प का है। दृष्टि विष वाला यह सर्प इतना भयंकर था कि उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से प्राणी भस्म हो जाते थे। जिस वन में वह रहता था वह पूरा क्षेत्र उजाड़ हो गया था। जब भगवान महावीर विहार करते हुए उस वन में पहुंचे और एक स्थान पर ध्यानस्थ हो गए तो चंड कौशिक क्रोधित होकर फुफकारता हुआ आया। उसने भगवान को कई बार डसा, किंतु उसके विष का भगवान के वीतरागी शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उलटे भगवान के शरीर से रक्त के स्थान पर दूध की धारा बह निकली। यह देवों द्वारा किया गया चमत्कार माना जाता है, जो भगवान की अहिंसा और शांति का प्रतीक था। भगवान ने अपनी शांत करुणामयी दृष्टि सर्प पर डाली और उसे संबोधित किया, हे चंड कौशिक, शांत हो, शांत हो, क्रोध क्यों करता है? भगवान की अमृतमयी वाणी और उनकी आंखों में झलकती असीम करुणा ने सर्प के क्रूर हृदय को पिघला दिया। उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया, जब वह स्वयं एक तपस्वी साधु था, किंतु क्रोध के कारण सर्प योनि में उत्पन्न हुआ था। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह सर्प शांत होकर भगवान के चरणों के पास लेट गया। उसने विष उगलना बंद कर दिया और अन्न जल त्याग कर संथारा, सल्लेखना, व्रत धारण कर लिया। चींटियों द्वारा काटे जाने की पीड़ा सहते हुए उसने शांतिपूर्वक प्राण त्यागे और सहस्रार नामक स्वर्ग में देव रूप में उत्पन्न हुआ। इन 12.5 वर्षों की अवधि में भगवान महावीर ने अधिकांश समय उपवास में ही बिताया। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने इस लंबी अवधि में कुल मिलाकर केवल 319 दिन ही भोजन ग्रहण किया, वह भी भिक्षा में जैसा मिला वैसा ही, बिना किसी राग द्वेष के। उन्होंने निद्रा पर भी पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी यह तपस्या मात्र शरीर को कष्ट देना नहीं था, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य था। प्रत्येक कष्ट को संभाव से सहकर वे अपनी आत्मा पर अनादिकाल से चिपके हुए कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। विशेष रूप से 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरणीय जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, दर्शनावरणीय जो आत्मा के दर्शन गुण को आवृत करता है, मोहनीय जो सम्यक्त्व और चारित्र को प्रकट नहीं होने देता और जिसके कारण ही जीव संसार में भटकता है, और अंतराय जो आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्ति में बाधा डालता है, उनके निशाने पर थे। जैसे जैसे उनकी तपस्या और ध्यान की गहराई बढ़ती गई, ये कर्म क्षीण होते गए। उनकी आत्मा का स्वरूप अधिकाधिक निर्मल और प्रकाशित होता गया। वे धीरे धीरे उस परम अवस्था के निकट पहुंच रहे थे जिसे कैवल्य कहते हैं, और फिर वह परम सौभाग्यशाली क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा केवल महावीर ही नहीं बल्कि तीनों लोक कर रहे थे। 12.5 वर्ष की अखंड घोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का पावन दिन था। सूर्य अपने उत्तरायण पथ पर अग्रसर था। दिवस का अंतिम प्रहर था। स्थान था जृंभिका ग्राम के निकट रजुपालिका या रजुकूला नदी का रमणीय तट। एक शाल वृक्ष के नीचे शिलापट्ट पर भगवान महावीर गोदुहासन, दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को ऊपर उठाकर बैठने की मुद्रा में सूर्य की ओर मुख करके ध्यान की पराकाष्ठा में लीन थे। उनका चित्त समस्त बाहरी विषयों से हटकर पूर्णतः आत्मा में स्थिर हो चुका था। शुक्ल ध्यान, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का गहनतम ध्यान की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, और उसी क्षण एक अभूतपूर्व घटना घटी। शुक्ल ध्यान के चरम पर पहुंचते ही उनके शेष रहे 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय,
मोहनीय और अंतराय एक साथ समूल नष्ट हो गए। जैसे ही कर्मों का यह घना आवरण हटा, उनकी आत्मा अपने स्वाभाविक अनंत स्वरूप में प्रकट हो गई। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चारों अनंत चतुष्टय उनमें एक साथ प्रकट हो गए। वे केवल ज्ञानी बन गए, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। अब लोक और अलोक, संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके परे का आकाश का ऐसा कोई पदार्थ, कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव नहीं था जो उनके प्रत्यक्ष ज्ञान में न झलक रहा हो। भूत, भविष्य और वर्तमान की समस्त घटनाएं, सभी जीवों के सस्त विचार, त्रिलोक की संपूर्ण संरचना, सब कुछ उनके ज्ञान रूपी दर्पण में एक साथ स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रहा था। वे जिन कहलाए क्योंकि उन्होंने कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे अरहंत कहलाए क्योंकि अब वे तीनों लोकों के देवों, मनुष्यों और तिर्यंचों द्वारा पूजनीय हो गए थे। वे महावीर तो थे ही, अब वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भी थे। यह था उनका ज्ञान कल्याणक, आत्मा की कर्मों पर अंतिम विजय का महोत्सव। अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान सूर्य के उदय का क्षण। जैसे ही भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तीनों लोकों में अद्भुत हलचल मच गई। स्वर्ग लोकों में देवों की दुंदुभियां स्वतः बज उठीं, मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवों ने आकाश से 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों की वर्षा की। इंद्र अपने समस्त देव परिवार और वैभव के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। सभी देवों, मनुष्यों और यहाँ तक कि तिर्यंचों के मन में भी अपार हर्ष व्याप्त हो गया। भगवान के मस्तक के चारों ओर एक दिव्य प्रभा मंडल प्रकट हो गया। इंद्र ने भक्तिपूर्वक भगवान की वंदना की और उनके ज्ञान कल्याणक महोत्सव को मनाने की तैयारी शुरू की। इंद्र की आज्ञा से धन के देवता कुबेर ने पलक झपकते ही एक विशाल और भव्य संवशरण की रचना की। यह कोई साधारण सभा मंडप नहीं था, बल्कि एक दिव्य अलौकिक रचना थी जो 12 योजन, लगभग 46 मील के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इसमें प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में भव्य द्वार थे, जिनके आगे मानस स्तंभ, ऐसे स्तंभ जिन्हें देखकर अभिमानी का अभिमान गलित हो जाए, सुशोभित थे। संवशरण मुख्यतः 3 परकोटों, दीवारों से घिरा था। सबसे बाहरी परकोटा चांदी का, मध्य का सोने का और सबसे भीतरी रत्नों से जड़ित था। इन परकोटों के बीच में विभिन्न प्रकार के उद्यान, वापिकाएं, नाट्यशालाएं और भवन थे। सबसे मध्य में गंधकुटी नामक ऊंचे सिंहासन पर अशोक वृक्ष की छाया में 3 छत्रों और 64 चंवरों से सुशोभित भगवान महावीर पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हुए। समवशरण की सबसे अद्भुत बात यह थी कि इसमें 12 प्रकार की सभाएं लगती थीं, जिनमें देव, देवी, मनुष्य, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और यहाँ तक कि सिंह, गाय, सर्प, नेवले जैसे परस्पर विरोधी जीव भी बिना किसी वैर भाव के एक साथ बैठकर भगवान का उपदेश सुनते थे। ऐसी व्यवस्था थी कि प्रत्येक प्राणी को भगवान का मुख अपनी ओर ही दिखाई देता था और उनकी वाणी अपनी अपनी भाषा में समझ आती थी। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी एक समस्या थी। भगवान की वाणी अत्यंत गूढ़ और दिव्य थी, जिसे सीधे तौर पर साधारण जीव समझ नहीं सकते थे। उसे सूत्र रूप में गूंथकर व्यवस्थित करके जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक योग्य गणधर, मुख्य शिष्य जो संघ का नेतृत्व कर सके और श्रुत की रचना कर सके, की आवश्यकता थी। बिना गणधर के भगवान की दिव्य ध्वनि का खिरना, उपदेश का प्रारंभ होना संभव नहीं था। पूरे 66 दिनों तक संवशरण लगा रहा। देव और मनुष्य उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहे, किंतु भगवान मौन ही रहे। देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि मगध देश के अपापापुरी, पावापुरी नगर में इंद्रभूति गौतम नामक एक महापंडित ब्राह्मण हैं, जो वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं और जिनके पास 500 शिष्य हैं। वे अत्यंत अभिमानी भी हैं और मानते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। इंद्र ने एक युक्ति रची
वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर इंद्रभूति के यज्ञ मंडप में पहुंचे और उनसे एक अत्यंत गूढ़ वैदिक ऋचा, जो वास्तव में आत्मा और कर्म के संबंध में थी, का अर्थ पूछा। इंद्रभूति अपने समस्त ज्ञान के बावजूद उसका सही अर्थ नहीं बता सके। उनके मन में पहली बार संदेह उत्पन्न हुआ, क्या मुझसे भी बड़ा कोई ज्ञानी है? वृद्ध ब्राह्मण इंद्र ने कहा, हे विप्र, मैं तो इसका अर्थ नहीं जानता, पर सुना है पास ही जृंभिका ग्राम के बाहर संवशरण में भगवान महावीर विराजमान हैं, जो सर्वज्ञ हैं। वे अवश्य ही आपके संदेह का निवारण कर सकते हैं। अपने ज्ञान के अभिमान और अपनी जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से प्रेरित होकर इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ संवशरण की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने दूर से संवशरण के मानस्तंभ को देखा, उनका सारा अहंकार स्वतः ही नष्ट हो गया। वे समझ गए कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति विराजमान है। संवशरण में प्रवेश करते ही भगवान महावीर के दिव्य तेज, शांत मुद्रा और वीतराग स्वरूप को देखकर वे अभिभूत हो गए। इससे भी अधिक आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब भगवान ने बिना उनके पूछे ही उनके मन में चल रहे आत्मा संबंधी संदेह को जान लिया और उसका सटीक तार्किक समाधान प्रस्तुत किया। भगवान की सर्वज्ञता और उनके अकाट्य तर्कों से इंद्रभूति इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्काल भगवान के चरणों में नमन किया और अपने 500 शिष्यों सहित उनसे जैन दीक्षा ग्रहण कर ली। वे भगवान महावीर के प्रथम और मुख्य गणधर बने। जब इंद्रभूति के वापस न लौटने पर उनके भाई अग्निभूति और वायुभूति, जो स्वयं भी प्रकांड विद्वान थे और जिनके अपने अपने 500 शिष्य थे, उन्हें ढूंढते हुए समशरण पहुंचे तो उनके साथ भी वही हुआ। भगवान ने उनके मन के संदेहों का निवारण किया और वे भी अपने शिष्यों सहित दीक्षित होकर क्रमशः दूसरे और तीसरे गणधर बने। इसी प्रकार एक एक करके उस दिन कुल 11 प्रमुख ब्राह्मण विद्वानों, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त सुधर्मा, मंडित मौर्यपुत्र अकंपित, अचल भ्राता मितार्य और प्रभास ने अपने हजारों शिष्यों कुल 14 के साथ भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण की। यही 11 विद्वान गणधर कहलाए, जिन्होंने बाद में भगवान की वाणी को द्वादशांग 12 अंगों वाले श्रुत के रूप में गूंथा। इन गणधरों के नेतृत्व में ही भगवान महावीर ने तीर्थ अर्थात चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका की स्थापना की। गणधरों के मिलने के पश्चात श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान महावीर की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी। यह कोई मानवीय भाषा नहीं थी, बल्कि एक निरक्षरी, ओंकारमय, मेघ गर्जना के समान गंभीर और मधुर ध्वनि थी, जो संवशरण में उपस्थित सभी प्राणियों को अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से समझ आती थी। गणधर इंद्रभूति गौतम ने इस दिव्य ध्वनि को झेलकर उसे सूत्रों में पिरोया। भगवान ने अपने पहले उपदेश में आत्मा के स्वरूप, कर्म सिद्धांत, संसार के दुहक और उनसे मुक्ति के उपाय का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को साधुओं के लिए और इन्हीं के स्थूल रूप अणुव्रतों को गृहस्थों के लिए प्रतिपादित किया। उन्होंने अनेकांतवाद का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जो सिखाता है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं और किसी भी वस्तु या विचार को एकांगी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने स्याद्वाद का प्रतिपादन किया, जो भाषा की सापेक्षता को दर्शाता है और विचारों में समन्वय स्थापित करता है। उन्होंने उद्घोष किया कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की अनंत शक्ति विद्यमान है। आवश्यकता है केवल पुरुषार्थ द्वारा कर्मों के आवरण को हटाने की। उन्होंने किसी बाहरी शक्ति या ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता या भाग्य विधाता मानने के स्थान पर स्वयं के कर्मों को ही सुख दुहक का कारण बताया। अहिंसा परमो धर्मः और जियो और जीने दो उनके उपदेशों का सार था। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने अगले 30 वर्षों तक निरंतर पदविहार करते हुए भारत के विभिन्न अंचलों में घूम घूमकर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया।
राजगृह, वैशाली, पावापुरी, चंपा, श्रावस्ती जैसे अनेकों नगरों और ग्रामों में उनके समव शरण लगे, जहां लाखों लोगों ने उनकी अमृतमयी वाणी का पान कर अपने जीवन को धन्य किया। राजा महाराजाओं से लेकर साधारण जन तक सभी ने उनके सिद्धांतों को अपनाया और जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उनका ज्ञान कल्याणक मात्र एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह आत्म जागरण का, अनंत संभावनाओं के द्वार खुलने का और परम शांति व सुख के मार्ग के प्रशस्त होने का शाश्वत प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, कठोर पुरुषार्थ, अटूट श्रद्धा और संभाव के द्वारा कोई भी आत्मा अपने कर्म बंधनों को काटकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो सकती है। भगवान महावीर का ज्ञान कल्याणक अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और बंधन पर मुक्ति की विजय का उद्घोष है, जो आज भी हमें आत्म कल्याण और सर्व कल्याण के पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। आशा है भगवान महावीर के ज्ञान कल्याणक की यह विस्तृत गाथा आपको प्रेरित कर गई होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज से वंचित न रह जाएं। आप चैनल की सदस्यता लेकर हमारे इस प्रयास में सहयोगी भी बन सकते हैं। आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं।